बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर ज़ुहैब अपने लेक्चर के साथ आपके साथ हैं। स्टूडेंट्स, हम बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 5 फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 ही की एक लिहाज से कॉन्टीन्यूटी है, उसकी एक्सटेंशन है। क्वेश्चन है कि रिपीट द क्वेश्चन नंबर 1 व्हेन बोथ वॉल and floor are rough having the same coefficient of friction mu। यानी पिछले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें फ्लोर तो रफ दिया हुआ था लेकिन जो वॉल थी दैट वाज स्मूथ, यानी उसमें फ्रिक्शन नहीं थी और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी डिफरेंट था। इस वक्त इस क्वेश्चन में चीज़ वही है, वॉल और फ्लोर दोनों दिए हुए हैं लेकिन दोनों इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि उसको रफ़ कंसिडर किया जाए और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों का सेम है mu। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक वॉल और एक लैडर भी। बट इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाला हर लेक्चर आपको नोटिफाई होता रहे। और इसी तरह अगर आपको लेक्चर और चैनल पसंद आए तो लाजमी कमेंट कीजिए, लेक्चर को लाइक कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों और कम से कम क्लास फेलोज़ के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक लैडर। ये हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ तक और आप कहेंगे कि ये क्या ड्रॉ कर दिया है, ये तो हमारे पास एक स्क्वायर शेप आ गई है या हॉरिजॉन्टल। तो ये लें जनाब, हम इसको मिटा देते हैं और अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये पॉइंट हमारा A है, इस पॉइंट को हम B कह देते हैं और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। ठीक है जी। और इस C को मैं यहाँ से हटा के तो यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट C है। ये जो फ्लोर है ये रफ़ है और इसी तरह अब इसको हम यूँ डिनोट कर देते हैं कि ये रफ़ फ्लोर है और इसी तरह जो वॉल है दैट इज़ आल्सो रफ़ नाउ। पिछले केस में स्मूथ थी, अब इसको भी हमने रफ़ कंसिडर करना है। तो जब ये रफ़ है तो इसका ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा फ्लोर का उसको हम R से डिनोट कर देते हैं और इसको जो कि रफ़ वॉल है इसको हम S से डिनोट कर देते हैं। ठीक है जी। अब और ये वॉल इससे भी ऊपर भी जा रही है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये ऐसे है। तो इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, ऑफ कोर्स ये म्यू आर। ठीक है जी। और इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ज़ाहिर है अगर ये लैडर जो है वो स्लिप होकर इस तरफ जाता है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगी और जब ये इस तरफ मूव करेगा तो यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ गिरेगा और जब नीचे की तरफ ये मूव करेगा तो वॉल के साथ इसकी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो अपवर्ड होगी और इसको हम डिनोट कर देंगे म्यू एस के साथ। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है पिछले क्वेश्चन में कि एक आदमी जो है ना वो इस लैडर के ऊपर चढ़ रहा है, तो हमने बताना यह है कि वो कहाँ तक जा सकता है स्लिप हुए बगैर, यानी किस पॉइंट्स पे जाके अगर वो 1 सेंटीमीटर भी आगे जाता है तो फिर स्लिप कर जाएगा। तो फ़र्ज़ किया कि वो आदमी यहाँ तक जाता है। ठीक है जी। और इस पॉइंट को हम क्या देते हैं, ये पॉइंट M है जहाँ पे वो आदमी पहुँचता है और उसका वेट जो है वो W है। जो लैडर का वेट है वो चूँकि हमने लाइट पिछले क्वेश्चन में
हमें यही दिया गया था और इसमें भी चेंज नहीं किया गया। इस लैडर का वेट जो है वो नेग्लिजिबल है, इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये वाला जो एंगल है इसको अगर हम अल्फ़ा ले लें तो फिर ये एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी अल्फ़ा बनेगा। ठीक है जी। और इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस हमने मालूम करना है, एक्स डिस्टेंस, ए एम को हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, ये हमने मालूम करना है। और इसी तरह जो लैडर है इसकी लेंथ जो है वो हम एल तस्वर कर लेते हैं, ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फ़र्ज़ कर लें ए सी जो है वो हमारे पास वो एल के बराबर है। तो ये हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया है, बना दिया है। इसको अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लेते हैं जी स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसकी मैंने लिख दी है। कंसिडर अ लैडर ए सी सच दैट ए से लेके सी तक डिस्टेंस इज इक्वल टू एल, मेकिंग एंगल दिस अल्फ़ा विद द रफ वॉल। लेट आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शंस, ये आर और ये एस नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ द रफ फ्लोर एंड की स्पेलिंग गलत हो गए, एंड wall respectively. Mu r and mu s be the coefficient of friction along the floor and wall respectively. Let this m be the position of the man of weight ये w just before the point of slipping. We take am is equal to x और ये हमें मालूम करना है। इसको मालूम करने के लिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस नाउ, resolving the forces horizontally and vertically। तो पहले हम करते हैं हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल में अब देखिए फोर्सेस कौन कौन सी हैं हमारे पास। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है म्यू आर और दूसरी फोर्स है एक एस। एक लेफ़्ट साइड पे जा रही है, एक राइट साइड पे जा रही है। तो इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू म्यू आर। इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब देखें वर्टिकल फोर्सेस, ये म्यू एस ये ऊपर की तरफ जा रही है और आर ये भी ऊपर की तरफ जा रही है फोर्स। ये वाली फोर्स इसको मैं इस कलर से शो करता हूँ और इसको भी, ये ऊपर जा रही है और नीचे जाने वाली फोर्स जो है वो डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू जो है वो इनको इक्वेट कर देता है। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं वर्टिकली फोर्सेस डब्ल्यू इज इक्वल टू आर प्लस म्यू एस, आर प्लस म्यू एस। तो यहाँ से फिर अगर हमने आर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस म्यू एस। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसकी वैल्यू हम उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट आर इन 1 तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू म्यू और आर की जगह आ जाएगा डब्ल्यू माइनस म्यू एस। मल्टीप्लाई कर दें, एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू स्केयर एस। अब ये म्यू स्केयर एस को उठा के हम लेफ्ट पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा एस प्लस म्यू स्केयर एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। इस तरह डब्ल्यू कैपिटल रखें। अब यहाँ से एस कॉमन आ गया, हमने यहाँ से एस निकालना है, बाकी रह जाएगा 1 प्लस म्यू स्केयर इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्ल्यू। और यहाँ से अगर हमने एस निकालना हो तो फिर क्या आ जाएगा, देयरफॉर एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्केयर। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हमने क्या करना है, मोमेंट ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए। और विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ए इसलिए लेते हैं
क्योंकि हमने आर को एलिमिनेट किया है ऊपर की 3 इक्वेशन से, ताकि आर दोबारा अपीयर ना हो जाए। आर जब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू बी ए जब हम मोमेंट लेंगे तो आर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ टेकिंग मोमेंट। ये तकरीबन सारे सवालों में हमारे पास जो सीक्वेंस है वो मोस्टली क्वेश्चन में यही होगा। पहले रिजॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, फिर रिजॉल्विंग वर्टिकली, और फिर इसके बाद टेकिंग मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो है फोर्स आर और इसका डिस्टेंस है ए से 0, क्योंकि जो फोर्सेस इसमें ए में से पास करेंगे वो 0 हो जाएंगी। दूसरे नंबर पे हम ये लिखते हैं म्यू आर और ये भी 0 इंटू 0 प्लस, अब प्लस नहीं लिखते अभी हम, क्योंकि मैं हमेशा ये आपको बताता हूँ कि जब भी मोमेंट लें तो उसकी सिंबल बाद में हम लिखते हैं। अब हम लिखते हैं W फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ए बी सी, इसको अगर मैं लिख दूँ D पॉइंट, ठीक है जी, ये D हो गया। तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AD, तो ये हमने लिखा W इंटू AD। इसके बाद आ गया अगली फोर्स, ये म्यू एस। तो ये म्यू एस को अगर हम नीचे थोड़ा सा लाएं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या बनता है, ये बनता है AB। तो हमने लिखा म्यू एस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB, और उसके बाद आखिरी फोर्स है S, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको चाहे इधर ले आए और यहाँ से नाप लें या फिर यहाँ से कर लें। ये इस पॉइंट ए को उठा के हम यहाँ पे ले आएँ, इसी लाइन के ऊपर ट्रैवल करवाएं, तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा BC। पिछले क्वेश्चंस और एग्जांपल में भी हम मुतअद्दिद दफ़ा कर चुके हैं। ये S इंटू BC हो जाएगा, S इंटू BC, और इसको हम क्या देते हैं 0 इक्वल टू 0। अब इनके साथ हमने प्लस माइनस लगाना है। अब देखें प्लस माइनस के लिए हम क्या करते हैं, ये फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक कॉइन पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है, तो इस फोर्स W को आप पैरेलल में यूं शिफ्ट करके लेके आते हैं, और जैसे ही ये फोर्स यहाँ से आएगी तो इस जगह पे जाके टकरा जाएगी इस कॉइन के साथ, ठीक है जी। सहारे यहाँ पे तो नहीं टकराएगी ना, जैसे ही आप इधर से लेके आ रहे हैं तो पहले इसी जगह पे टकराएगी, यहाँ की बारी तो बाद में आनी है। तो जैसे इस जगह पे टकराएगी तो ये इस कॉइन को मूव करवा देगी इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव मोमेंट को शो करता है, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव साइन। इसके बाद आएगा म्यू एस इंटू AB। अब म्यू एस, ये देखें ये म्यू एस है, इस फोर्स को ऊपर की तरफ जा रही है, इसको मैं पैरेलल में यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ और फिर यहाँ से अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, ऐसे। तो जैसे इस जगह पे ये टकराएगी तो क्या होगा, बॉडी क्या मूव करेगी, ये कॉइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, और एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इसका मोमेंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने कर दिया पॉजिटिव। इसके बाद S फोर्स है, इस फोर्स को लेके आए हम यहाँ से, इसको इससे नीचे उतारा और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल पैरेलल में लेके आए और फिर इसके करीब लाए। तो जैसे ये फोर्स यूं करके आएगी और यहाँ पे टकराएगी तो ये वाला सिक्का इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लिहाजा ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये दो तो माइनस हो गए, बाकी रह गया माइनस W इंटू AD प्लस म्यू एस इंटू AB प्लस S इंटू BC, एंड दिस इज इक्वल टू 0, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर
ए डी, ए बी और बी सी की वैल्यू पुट करनी है। तो इसके लिए हम एक दफ़ा फिर अगले पेज पे चलते हैं और जो हमने कॉपी की हुई है डायग्राम उसको दोबारा कॉपी यहाँ पे कर देते हैं और इसको उठा के यहाँ रखते हैं और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, ये मालूम करते हैं ये ए डी, इसका नाम है ए डी, ये ए डी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे ए डी फाइंड आउट करने के लिए देखें तो ये हमारे पास एंगल क्या है, 90 डिग्री है और ये वाला एंगल अल्फ़ा है। तो 90 और कोई एंगल जहाँ पे इकट्ठे होते हैं वो हमेशा होता है बेस। ये 90 के सामने वाला हो गया हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ए डी हमने मालूम करना है, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस ये बन जाता है साइन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी एम यहाँ से ए डी ओवर ए एम, ये रिलेशन बनेगा साइन और एंगल है अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए एम साइन ऑफ अल्फ़ा, विच इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू ए एम की जगह हमने लिख दिया एक्स इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा। ये हमारे पास पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हमने मालूम करना है ए बी की वैल्यू। इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी इसी बड़ी ब्रैकेट में आता है, इसी बड़ी ट्रायंगल में आता है। ये हमारे पास यहाँ पे अब 90 डिग्री है और ये एंगल अल्फ़ा है। तो अब ए बी ये हमने मालूम करना है, ए बी है ना जी, जरा देख लेते हैं, म्यू एस इंटू ए बी और फिर बी सी। तो ए बी हमने फाइंड आउट करना है। तो अब क्या होगा, ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा ए बी और ओवर ए सी एंड दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये ए सी हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस साइन के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ अल्फ़ा, विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारे पास हमने एल के बराबर लिया हुआ है, फर्ज किया हुआ है, बाकी रह जाएगा इनटू साइन ऑफ अल्फ़ा और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई ए बी की। अब तीसरी और आखिरी चीज़ हमने निकालनी है बी सी। अब बी सी इसी ट्रायंगल में हमने देखना है, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी में ये हमारे पास है यहाँ पे बेस और ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस। तो बी सी आल्सो बी सी ओवर ए सी, अब ये बन जाएगा कॉस के बराबर, कॉस ऑफ अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज बी सी इज इक्वल टू एल कॉस ऑफ अल्फ़ा, क्योंकि ए सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं एल के बराबर है। तो ये हमारे पास तीसरी वैल्यू भी आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यूज़ इन 4, तो क्या आ जाएगा, माइनस डब्ल्यू, ये देख लें, माइनस डब्ल्यू इंटू ए डी, ये माइनस डब्ल्यू ए डी है और फिर आएगा प्लस म्यू एस इंटू ए बी। तो हम माइनस डब्ल्यू इंटू ए डी की जगह पे आ जाएगा एक्स साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस म्यू एस, इसके बाद है ए बी जो कि आ गया एल साइन ऑफ अल्फ़ा और आखिर में है ये वाला एस और इंटू ये बी सी जो कि है एल कॉस ऑफ अल्फ़ा एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसको उठा के हम इक्वेशन के उस साइड पे लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा
तो ये बन जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एक्स साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इन दोनों में ये इक्वेशन के दूसरी तरफ है तो एस और एल दोनों कॉमन है, एस एल हमने कॉमन ले लिया, बाकी रह गया हमारे पास ब्रैकेट में म्यू साइन ऑफ अल्फ़ा और इधर से रह जाएगा कॉस अल्फ़ा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, हमने मालूम करना है एस की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू एक्स साइन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू एस। अब एस हमने किसके बराबर लिया हुआ है, हमने फाइंड किया था एस ये है म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर और साथ में है एल और ब्रैकेट में है म्यू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा एंड इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अब दरमियान में आ चुका है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ से निकालना है x, तो हम w ओवर साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं, x आ जाएगा हमारे पास म्यू डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाय w साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये सब आ गया, इंटू ये उसी तरह रहा म्यू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब यहाँ से हमारे पास w से w कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया ऊपर म्यू एल और साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू म्यू एल ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर और इस साइन अल्फ़ा को इन दोनों के नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू साइन अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, अलग अलग दोनों के नीचे हमने ले गए इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू म्यू एल ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यहाँ पे साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कैंसिल हो गया, बाकी रह गया हमारे पास म्यू और ये कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं कॉट अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है इसको पूरी तरह से वजाहत के साथ आपके सामने सॉल्व कर सकूं। अपनी काविश में मैं कितना कामयाब रहा कमेंट करके बताइएगा। चैनल और लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।